दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल किडनी की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कई लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराने की नौबत तक आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट आखिर क्या है? ये कैसे कामयाब या नाकाम हो सकता है? किस तरह एक शरीर से किडनी निकालकर दूसरे में लगा दी जाती है और वो कैसे काम करती है? आप में से ज्यादातर लोग ये सब नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में एक व्यक्ति की स्वस्थ किडनी एक ऐसे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर की जाती है जिसकी किडनी या तो ठीक से काम नहीं कर पा रही है या उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट होता कैसे है, ये जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किडनी का हमारे शरीर में काम क्या है और वह काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। दरअसल किडनी बिन की तरह दिखने वाला एक ऑर्गन है जो रीढ़ के दोनों तरफ होती है। आमतौर पर माना जाता है कि ये पेट के पास होती है, लेकिन असल में ये आंत के नीचे और पेट के पीछे की तरफ होती है। हर किडनी 4 या 5 इंच की होती है। इनका मुख्य काम वेस्ट प्रोडक्ट्स को खून से फिल्टर करके यूरिन में चेंज करना है। यदि किडनी इस क्षमता को खो देती है तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं जो जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। किडनी शरीर का फ्लूइड बैलेंस बनाने के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का सही लेवल भी बनाए रखती है। शरीर का खून दिन में कई बार इनसे होकर गुजरता है। खून किडनी में पहुंचता है, वेस्ट दूर होता है और जरूरत पड़ने पर नमक, पानी और मिनरल का लेवल एडजस्ट होता है। वेस्ट पेशाब में बदलता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। हर किडनी में लाखों छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर खून किडनी में जाना बंद हो जाता है तो उसका वो हिस्सा काम करना बंद कर सकता है। इससे किडनी फेल हो सकती है। किडनी के फंक्शन में कमी या हानि को एंड स्टेज क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर के रूप में जाना जाता है। इसके कारण किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। यह भी मुमकिन है कि किडनी अपने सिर्फ 10% स्तर पर काम कर रही है और शरीर इसके लक्षण भी ना दे। ऐसे में कई बार किडनी के इन्फेक्शन और फेल होने का काफी देर से पता चलता है। डायलिसिस नामक ब्लड फिल्टरिंग प्रोसेस भी वही काम करता है जो मनुष्य की किडनी करती है, लेकिन डायलिसिस की प्रक्रिया सुविधाजनक और बहुत समय लेने वाली हो सकती है। इसलिए एंड स्टेज क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट बेहतर उपचार माना जाता है। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए केवल एक किडनी की जरूरत होती है। इसलिए जहां अन्य प्रकार के अंगदान जैसे कि हृदय और लीवर केवल एक मृत इंसान कर सकता है, वहीं किडनी दान एक जीवित इंसान भी कर सकता है। जनरली ऐसा व्यक्ति मरीज का करीबी रिश्तेदार होता है। करीबी रिश्तेदार से किडनी दान लेने से शरीर द्वारा किडनी को रिजेक्ट करने का खतरा कम होता है। किडनी का दान उन डोनर से भी संभव है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। हालांकि इस प्रकार के किडनी दान में सफलता की रेट कम होती है। किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे ज्यादा खतरा यह होता है कि आपका इम्यून सिस्टम उसे कोई बाहरी वस्तु जैसे कि वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन मान सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपकी इम्यून सिस्टम उस किडनी को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसे ही रिजेक्शन के रूप में जाना जाता है। कभी कभी यह रिजेक्शन बहुत गंभीर हो सकता है और कुछ मामलों में जानलेवा भी। इस खतरे को कम करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की किडनी ली जाती है जिसके टिश्यूज और ब्लड ग्रुप रिसीवर से मिलते जुलते हों। चूंकि एक ही परिवार के सदस्यों के जीन प्रायः समान होते हैं तो उनमें टिश्यू टाइप और ब्लड ग्रुप के सेम होने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हो गई किडनी के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होता कैसे है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होने वाले प्रोसेस को गिब्सन इंसिजन कहा जाता है। गिब्सन इंजेक्शन में 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपके पेट के निचले हिस्से में कट लगाया जाता है जिसके माध्यम से दान की गई किडनी को शरीर के अंदर प्लेस किया जाता है। आपकी खुद की किडनी यदि इन्फेक्शन जैसी कोई समस्या पैदा नहीं कर रही है तो वो वहीं छोड़ी जा सकती है। दूसरे स्टेज में आपके पेट के निचले हिस्से की ब्लड वेसल्स दान की गई किडनी के ब्लड वेसल्स से जोड़ी जाती है। अंत में दान की गई किडनी का यूरेटर को आपके यूरेटर से जोड़ा जाता है। आपका शरीर नई किडनी को कहीं रिजेक्ट न कर दे, इसके लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाएं आजीवन लेना जरूरी होता है। यह एक कठिन और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है जिसे पूरा करने में आमतौर पर 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट क्या है और इसके क्या रिस्क हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यदि कोई मरीज किसी जीवित आदमी से किडनी लेता है तो उसके सर्वाइवल चांसेस 1 साल तक 90 to 95%, 5 साल तक 80% और 15 साल तक 60% होते हैं। लेकिन अगर किडनी किसी ऐसे इंसान से ली जाती है जिसकी हाल ही में मौत हुई है तो सर्वाइवल रेट अलग होता है। ऐसे में मरीज के जिंदा रहने के चांसेस 1 साल तक 85 to 90%, 5 साल तक जिंदा रहने के चांसेस 70% और 15 साल तक जीवित रहने के चांसेस 50% होते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद मामूली इन्फेक्शन होना आम बात है, लेकिन कभी कभी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
इन्फ्लुएंजा, जुकाम और फेफड़ों का इन्फेक्शन। इनके इलाज के लिए मरीज को हॉस्पिटलाइज्ड रहना जरूरी होता है। एक किडनी डोनर किडनी दान करने के बाद अपने खान पान या लाइफस्टाइल बिना कोई बदलाव की एक सामान्य और आरामदायक जिंदगी जी सकता है। आमतौर पर डोनर की किडनी हटाने के लिए लैप्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। लैप्रोस्कोपी का फायदा यह है कि इसमें दर्द कम होता है और हॉस्पिटल में कम समय तक रुकना होता है। वे लोग जिन्हें किडनी डोनर नहीं मिलता, उन्हें मृतकों से मिलने वाली किडनी के लिए वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डालना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।